हेलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने आम के ऑर्चर्ड से, जहाँ ये मेरे आम के पेड़ लगे हुए हैं। कुछ 3 साल के, कुछ 4 साल के और कुछ तो पिछले साल लगाए थे 1 साल के हैं। और इनमें अभी ग्रोथ आई हुई है काफ़ी अच्छी। और साथ ही में ये देखिए आप, इनमें बोर आना भी स्टार्ट हुआ है। जो ये छोटे पौधे हैं, ये मेरा 3 साल का पौधा होगा, तो इस पर देखिए आप कितने पूरी हैवी फ्लावरिंग हुई है। हालांकि मैं इनमें रखूँगा नहीं, इनमें मैं काट दूँगा, थोड़ी रखूँगा 2-4 फ्लावर्स, बाकी इसे मैं नीचे से रिमूव कर दूँगा। रीज़न यही है, आपको भी मतलब पता ही होगा कि छोटे पौधों पे कभी भी बोर नहीं रखनी चाहिए। और रीज़न उसका वही होता है कि जो पौधा है वो इतना केपेबल होता नहीं, छोटा पौधा खासकर कि फ्रूट बेयर कर पाए, और वो सारी एनर्जी अपनी फ्रूट बेयर करने में लगा लेता है, तो वो अपनी ग्रोथ जो है रोक लेता है। तो इसे बचने के लिए हमें ये जो नई फ्लावरिंग है इनमें सारी ये काट देनी चाहिए, जैसे मैंने काटूँगा, तो ताकि जो भी एनर्जी हो पौधा अपनी ग्रोथ में लगाए। और जब पौधा थोड़ा मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, तब जो है पौधा फ्रूट बेयर करने के जो कैपेबल होगा, और वो जो एनर्जी होगी वो सेपरेट सब जगह को इक्वल जाएगी। और जैसे ये है, तो ये पौधा जो है इस साल फ्रूट मैंगो बेयर कर सकता है। पिछले साल भी इसने दिए थे, मैंने कुछ रखे थे, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो आम है इस पे आए थे। इस साल ही मैं इस पर थोड़ा ही काटूँगा, बोर इसकी ज़्यादा है पर थोड़ा काटूँगा, और ज़्यादातर मैं इस पर रखूँगा। और ये क्योंकि ये जो है इतना मैच्योर हो चुका है कि ये अच्छे अपने पे मतलब अच्छे आम जो है ये प्रोड्यूस कर पाए। तो जैसे इस साइज़ के पौधे पे आपने बोर रखनी है, और जैसे ये बड़े पौधे हैं इन पे तो रखनी है आपको। खैर हालांकि इस पर आई नहीं, इस पर पूरी नई ग्रोथ ही आई, थोड़ा आए हैं कुछ फ्लावर्स, ज़्यादा नहीं आए। जैसे ये भी है, इस पर भी ये भी ग्रोथ में है। और ये जैसे ये 1.5 साल हो गए इसे लगाए हुए, और ये देखिए आप, ये छोटे पौधे पे सारे ब्रांचेस पे बोर आई है। ये स्वर्णरेखा वैरायटी है, काफ़ी हैवी ये फ्लावरिंग करती है। इसे भी मैं काट दूँगा। और जैसे ये देखिए, ये 4 साल का स्वर्णरेखा का पौधा, इस पर पिछले साल मैंने एक ही रखा था और एक आम आया था उस पर, तो काफ़ी मतलब टेस्टी आम है ये, मैंने चखा था इसी पौधे से। और इस पर भी इस साल भी पूरे ब्रांचेस पे भरे हुए हैं, देखिए आप, पूरी फ्लावरिंग हुई इस पर, हैवी फ्लावरिंग। इसे भी मैं 80-90% जो है काट दूंगा, इन सारे फ्लावर्स को ग्रोथ में ही रखूँगा पौधे को। देखिए आप, पूरा झुका हुआ है हवा से, उतना लोड ये ले नहीं पा रहा है इसकी ब्रांचेस। और साथ ही में लगभग मेरे जो जहाँ ये जितने ये पौधे हैं, मेरे 30-40% पौधे ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग हुई है, और बाकी ज़्यादातर पौधे मेरे ग्रोथ में गए हैं। जैसे ये है, ये भी ग्रोथ में आया है, जो कि अच्छी बात है। और कुछ ये पौधे हैं इनमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई, ये भी सब ग्रोथ में हैं, बड़े पौधे हैं। ये भी मेरा 3 साल का पौधा, इसमें भी फ्लावरिंग हुई है आधे पे, पीछे साइड ये ग्रोथ में ही है। तो अगर आपके भी कुछ इस कंडीशन में पौधे हैं, तो आप भी कुछ ऐसे ध्यान रखें कि इन जो छोटे पौधे हैं इनकी जो इनमें अगर बोर आई हुई है, अगर फूल आए हुए हैं, तो इन्हें यहाँ से रिमूव कर दें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिमूव करना है इसे। यहाँ से आप इसे चाहे तो आप इसे एकदम जो ब्रांच है इसकी साइड में जस्ट पुश करके ऐसे भी रिमूव कर सकते हो, तो ये सीधा अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये आपका फ्लावर एकदम अलग निकल जाएगा। मतलब आप चाहे तो सीजर से भी काट सकते हो, पर जो सिकेटर होता है उससे भी काट सकते हो। ऐसे भी ये भी तरीका है, थोड़ा पुश करना है और एक कट करके एकदम अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं करता प्लांट को। तो ये भी एक तरीका है इसकी बोर निकालने का। और जैसे ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, थोड़ा यहाँ पे आपने अपने थंब रखनी है और सीधा सा कट कर देना है। ये देखिए आप, कट की आवाज़, तो ये जो है एकदम से अलग हो जाएगा। ये देखिए एकदम सेपरेट ये निकल गया, और ये ब्रांच यहाँ पे रह गई। तो कुछ ऐसे ही आप अपने पौधों में निकालें। जैसे ये देखो आप, ये क्या है, मिक्स है ये, इस पर फ्लावर भी आए हैं और पत्ते भी आए हैं। तो ये इस टाइप की कंडीशनिंग कभी हमें होती है। तो इसके लिए आप देखिए, आप नोटिस करेंगे कि ब्रांच तो इसकी हम ये नहीं तोड़ेंगे, ये वाली ब्रांच नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये इस पर पत्ते आए हैं। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इनमें जो फ्लावरिंग है वो इन पत्तों के बीच हुई है। इस पर तो जो है स्टेम में हुई थी, पूरी स्टेम में, इसलिए हमने ये तोड़ी थी। तो इस पर जो है
ये स्टेम के बगल में जो हमारे पत्ते हैं उन पे उनके साइड में हुई है। तो आप इन्हें क्या करना है, आपने इन्हें एक एक करके निकाल देना है, वही पुश करके हल्के से। ये टॉप में है, इसे भी निकाल देना है आपको कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप, ये निकल गया। और यहाँ से भी ये देखिए, हमारा ये जो नई स्टेम है हमारी, ये भी बच गई और ये फ्लावर्स भी इस पर निकल गए। तो ये देखिए आप, ये और ये ब्रांच पूरी ऐसी रहेगी। और ये देखिए आप, ये कट करके एकदम से अलग हो गया, सेपरेट निकल गया थोड़ा सा पुश करके। और कुछ इस तरीके से हमारा पौधा अब दिख रहा है, ये देखिए। और एक आध महीने में इसमें नई ग्रोथ आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप भी छोटे पौधों की जो है केयर कर सकते हो अभी से। और ये बड़े पौधे हैं और कुछ पौधे हमारे ख़राब हुए हैं, मतलब सूखे हैं। तो उसका रीज़न ये है, उनमें जड़ों में दिक्कत आ गई, वो कोई कीड़ा लग गया था उस टाइम, सर्दियों में खासकर। यहाँ पाला भी बहुत पड़ता है इस साइड, तो उससे भी यहाँ थोड़ा बहुत पौधे मर जाते हैं, पर ज़्यादा नहीं, दो तीन पौधे ही ऐसे सूखे हैं। ये देखिए आप, इसकी जो खैर मैं इस साल जो है रिप्लेस कर दूँगा। इस पर हमने गुड़ाई की है, प्रॉपर बनाया है, सेपरेट किया है। इसकी जगह मैं नया पौधा लगाऊंगा इस साल। तो कुछ ऐसे भी पौधे हो जाते हैं, नए पौधे खासकर। क्या करें, यही है, मतलब जो एक जिसका बगीचा होगा, जिसका ऑर्चर्ड होगा, वही ये चीज़ समझ सकता है उस फीलिंग को। जब उनके मतलब इतनी केयर करने के बाद पौधा मरता है तो उसे ही पता होता है वो दुख। जब थोड़ा भी पौधा सूखता है या पूरा मर जाता है तो उसकी सारी मेहनत वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसकी जगह फिर नया पौधा लगाना होता है, फिर उसकी केयर करनी होती है। तो ये एक वही समझ सकता है जो मतलब ऐसे पौधे उगाता है या जिनके बगीचे हैं। और ये कुछ इस पे भी पिछले साल आम आए थे और इस साल भी इसने अच्छी फ्लावरिंग की है। इसके लिए मैं कुछ हटा दूंगा। और ये मेरे कोने तक इधर इस पे भी आई है फ्लावरिंग, और ये यहाँ तक। तो ये कंडीशनिंग है अभी मेरे आम के बगीचे की। अभी मैं आपको ऊपर वाले खेत में ले चलता हूँ। ये मेरा ऊपर का खेत, जहाँ मेरा जो दूसरा पैच है आम का, ये दोनों पैच मेरे आम के हैं यहाँ। और इस दोनों खेत में मेरे आम लगे हैं पूरे यहाँ तक। और यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशन है पौधों की। फ्लावरिंग इनमें ज़्यादातर नहीं हुई है इस वाले खेत में, कुछ 2-3 पौधों में हुई है फ्लावरिंग। और पौधे ये मैं ग्रोथ नहीं लूँगा। देखो आप, ये कैसा छुपा हुआ है ये फ्लावर, इससे भी निकाल देते हैं भाई। तो भी अभी ग्रोथ में आ जा भाई, फ्लावर तो अभी नहीं रखना। देख कैसे छुपा हुआ था वो फ्लावर वहाँ पे, और इतने छोटे पौधे पे ये फूला रखा है। ये कुछ ऐसी कंडीशन में पौधे, ये देखिए आप, कितने छोटे छोटे ब्रांचेस पे इतने छोटे छोटे फूल आए हुए हैं। क्योंकि जो ये ग्राफ्टेड पौधे होते हैं इनमें कि बहुत जल्दी एक ही साल में ही ये फूल देना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये भी ग्रोथ में है और इस पे आए इस साल फ्लावर। 2-4 रखूँगा मैं इस पे भी, बाकी निकाल दूँगा। और ये फिर एक पौधा जो कि ख़राब हो गया है। इतना हेल्दी पौधा था ये, जब अपनी ग्रोथ में आया था, मुझे लगाना था ये सूखेगा, पर ये जड़ों में इसकी बीमार लगी। और खैर इसकी जगह भी रिप्लेस करूँगा मैं। ये भी देखो आप, ये भी ग्रोथ में आया है। और ये कुछ ऊपर से व्यू, नीचे मेरे अनार और नाशपाती के पौधे, और ऊपर मेरे कोलम के पौधे हैं। उनकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, क्या क्या मैंने उस पर काम किया है। हर जो नाशपाती और परसिमन, कोलम, अनार हो गया, उनकी वीडियो मैंने सेपरेट अपने चैनल पे डाली है। तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट करना और देखना कि अभी हम उस पर क्या क्या काम करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।